सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ यामाहा की दो स्पोर्ट्स बाइक का। एक फुल्ली फेड बाइक है और एक है नेकेड स्पोर्ट बाइक MT-15 वर्सेस यामाहा R15 वर्जन 4 2024 मॉडल। दोनों ही लेटेस्ट बाइक हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, आपको कौन सी बाइक लेना चाहिए, आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो गाइस कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे लुक्स की बात करते हुए। तो ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को फुल्ली फेयरिंग बाइक पसंद है, किसी को नेकेड स्पोर्ट बाइक पसंद आती है। यहाँ पर MT-15 की डिज़ाइन की बात करें, अगर आप नेकेड स्पोर्ट डिज़ाइन से देखते हैं, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यहाँ पर डिज़ाइन आपको अट्रैक्टिव मिलता है। सामने आपको मॉन्स्टर लुकिंग DRL मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है और हेडलाइट सेटअप बहुत ही बढ़िया लगता है। गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फोक आते हैं, मोटा सा टायर आता है फ्रंट में। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से कुछ ऐसी लगती है MT-15 जो कि अट्रैक्टिव है। बड़ा सा टैंक मिलेगा, यामाहा की ब्रांडिंग आती है, MT-15 लिखा हुआ मिलता है आपको। ब्लैक एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन आता है इसके अंदर और यहाँ पर भी MT का बैज आता है। बाकी यहाँ पर बड़ा सा इंजन है, बेली पैन देखने को मिल जाता है आपको और यहाँ पर चेसिस बहुत ही बढ़िया मिलती है इसके अंदर और उसके अंदर सेम चेसिस आती है। बाकी फुटपैक की क्वालिटी अच्छी है और ये आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा ग्रैब हैंडल। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो टेल लाइट आपको अट्रैक्टिव मिलती है, बड़ा सा टेल टाइडी मिल जाती है और यहाँ पर टायर हगर मिलता है। R15 के कंपैरिजन में इसका टायर अगर बड़ा है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मड स्प्लैशेस कम मिलते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर आपको साइलेंसर भी सेम मिलेगा, पीछे का डिस्क भी आपको सेम मिलता है। उधर साइड से डिज़ाइन को देखते हैं तो यहाँ पर भी डिज़ाइन सेम रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल और फ्रंट प्रोफाइल सेम रहती है MT-15 की, जो कि अच्छी है। और R15 की बात करें तो R15 150 सीसी में सबसे बढ़िया दिखने वाली बाइक है और रेड कलर मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। सामने आपको देखने मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ DRL डे टाइम रनिंग लाइट। R7 इंस्पायर्ड आपको डिज़ाइन मिलेगा इसका। बड़ी सी फेयरिंग आती है, विंडशील्ड मिलती है आपको, फेयरिंग माउंटेड देखने को मिलते हैं इसके मिरर्स और यहाँ पर R15 वर्जन 4.0 की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड से बाइक पूरी की पूरी सुपर बाइक लगती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको R1 या फिर R7 की याद आने वाली है। टैंक की बात करूँ तो MT के कंपैरिजन में इसका टैंक ज़्यादा बड़ा लगता है और कैपेसिटी भी ज़्यादा है। साथ ही साथ स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है इसके अंदर, जो कि वहाँ पर सिंगल पीस सीट है और रियर प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिलती है। अब पर्सनली बात करूँ तो मेरे को फुल्ली फेयरिंग बाइक पसंद है, इसलिए R15 ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को MT-15 का डिज़ाइन बुरा नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया लगता है। और FZ या फिर NS या दूसरे बाइक से कंपेयर करते हैं तो इसके लिए 50,000 एक्स्ट्रा देना भी चाहते हैं लोग, क्योंकि इसके जो कंपटीशन के बाइक्स आते हैं इससे 50,000 सस्ते रहते हैं। उसके बावजूद इसका लुक सबसे अच्छा रहता है और साथ ही साथ कंपटीशन में आगे भी रहती है ये बाइक। ये दोनों बाइक कंपटीशन से बहुत ही आगे हैं। बाकी लुक्स की बात करूँ तो वो आपको जो पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को R15 ज़्यादा पसंद है। बाकी अब बात करेंगे मीटर्स की तो MT-15 हो या फिर R15, दोनों में फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है आपको। और यहाँ पर स्टार्टिंग सीक्वेंस देखो इसका, हाई बॉडी देख सकते हैं आप। यहाँ पर VVA मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का सिस्टम मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, न्यूट्रल लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट, इंजन चेक लाइट और यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। और यहाँ पर क्लॉक भी आती है इसके अंदर, मतलब टाइम एवरेज बताता है, एवरेज स्पीड बताता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर फ्यूल गेज आता है, ABS वार्निंग लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट, RPM लाइट और दोबारा से ऑन करने पर यहाँ पर कॉल एंड SMS अलर्ट्स बताता है, बैटरी इंडिकेटर बताता है मोबाइल की, तो मोबाइल कनेक्शन भी है इसके अंदर। और यहाँ पर अपन बटन्स की बात करें तो राइट साइड में इंजन ग्रिल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में आता है, इसके नीचे हॉर्न आता है और इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन आता है। तो यहाँ पर हॉर्न ऊपर है, इंडिकेटर नीचे हैं। रियर व्यू मिरर भी आपको अच्छे मिलते हैं जो कि स्टाइलिश हैं। FZ में भी आपको सेम रियर व्यू मिरर मिलते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं R15 की मीटर की, तो यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है R155। बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि ट्रिप F और यहाँ पर 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ABS वार्निंग लाइट और यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग मिलती है, न्यूट्रल लाइट। यहाँ पर आपको यामाहा टेक्नोलॉजी कनेक्ट मिलता है, मतलब यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पर बटन्स मिलते हैं टॉगल करने के लिए, इन्फो, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F। और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का सिस्टम, बैटरी वोल्टेज मिलता है इसके अंदर, कूलेंट टेम्परेचर भी बताता है और ट्रैक मोड में जाती है बाइक यहाँ से। और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही साथ फ्यूल गेज आता है इसके अंदर और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी है। और यहाँ पर कॉल एंड SMS अलर्ट्स मिलते हैं आपको मोबाइल कनेक्ट करने के बाद। बाकी इंडिकेटर लाइट मिलती है, लो बीम हाई बीम लाइट मिल जाती है आपको, टेल लाइट्स मिल जाते हैं इसके अंदर।
ज़्यादा फीचर्स आपको R15 के मीटर में मिलेंगे अगर अपन MT के मीटर से कंपेयर करते हैं तो। बाकी रियर में मिरर इसके भी अच्छे आते हैं। और बटन्स की बात करो तो राइट साइड में इंजन ग्रिल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है आपको R15 में। और इसके बाजू आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिलता है जो कि MT में नहीं आता। साथ ही साथ इसके नीचे ट्रिप एंड इन्फो बटन मिलता है। और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में मिलेगा। इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं और यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि मैं आपको और एक बार सुना दूंगा। इसके अंदर सिंगल हॉर्न है, उधर डुअल हॉर्न है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लाउड हॉर्न मिलते हैं R15 के अंदर। बाकी अब चलेंगे फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है जो कि सेम है। जैसे कि MT का बताऊँ, यहाँ पर भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा LED वाला, और इसके अंदर भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है। तो सेम हेडलाइट है दोनों बाइक के अंदर। और टेल लाइट की बात करूँ तो दोनों बाइक के अंदर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। R15 या MT15 दोनों के अंदर सेम टेल लाइट है। और इंडिकेटर भी आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। ऑन करके बताता हूँ, यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलेंगे। ये बेस वेरिएंट है इसलिए आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं। टॉप वेरिएंट लेंगे तो आपको दोनों बाइक के अंदर LED इंडिकेटर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शन सेम है। अब बात करें टायर्स की तो आपको टायर्स भी सेम मिलते हैं। सामने मिलता है आपको 100/80/17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील। R15 लो या फिर MT15 दोनों के अंदर सेम टायर मिलते हैं आपको। और रियर टायर की बात करूँ तो रियर टायर भी सेम है, 140/70 R17, और इधर भी सेम टायर है 140 सेक्शन का। तो यहाँ पर टायर सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, कंपैरिजन नहीं बनता यहाँ पर। ब्रेक्स की बात करूँ तो दोनों बाइक के अंदर ब्रेक्स भी सेम आते हैं। सामने 282 mm का डिस्क और इधर भी सेम है डिस्क, और पीछे 220 mm का डिस्क और उधर भी सेम 220 mm का डिस्क विथ डुअल चैनल ABS। दोनों बाइक के अंदर डुअल चैनल ABS आता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी सुपर मोडो ABS नहीं आता दोनों बाइक के अंदर, मतलब ABS को आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते। सस्पेंशंस की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक आते हैं 37 mm के। सेम सस्पेंशन सेटअप है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। और रियर में भी आपको सेम सस्पेंशन मिलेगा। पीछे मिलता है मोनोशॉक, चाहे ये बाइक लो चाहे ये बाइक लो, आपको दोनों में सेम सस्पेंशन सेटअप मिलता है, कलर अलग है बस। बाकी इंजन की बात करें तो इंजन भी सेम आता है, लेकिन सबसे पहले अपन MT के इंजन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ कंपनी देती है 155 cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 18.4 PS की एट 10,000 RPM। और इसका मैक्स टॉर्क आता है 14.1 न्यूटन मीटर का एट 7,500 RPM विथ 6 स्पीड गियर बॉक्स विथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच विथ VVA टेक्नोलॉजी विथ OBD2 सेंसर। तो यहाँ पर ये सब देखने को मिलता है आपको MT15 के इंजन में। अब R15 की बात करें तो R15 में भी आपको सेम इंजन मिलेगा जो कि है 155 cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 18.4 PS की एट 10,000 RPM और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.2 न्यूटन मीटर का एट 7,500 RPM। यहाँ पर आपको 0.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा मिलता है। और यहाँ पिकअप की बात करें तो शुरुआती पिकअप इस बाइक में अच्छा आता है, सिटी के लिए ये बाइक अच्छे है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो कि हाईवे पर भी अच्छे से परफॉर्म करे, तब आप R15 की तरफ जा सकते हैं। इसका आपको हाईवे परफॉर्मेंस पसंद आएगा। इसकी टॉप स्पीड लगभग 159 किलोमीटर पर आवर है और इस बाइक की लगभग 150 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही मुश्किल से आप 150 की स्पीड अचीव कर सकते हैं इस बाइक के ऊपर, लेकिन उस बाइक के ऊपर आप आराम से 150 प्लस जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए तो आप R15 की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको सिटी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप सीधा MT15 की तरफ जाओ। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पर ट्यूनिंग अलग रहने की वजह से इसका माइलेज ज़्यादा मिलता है आपको सिटी में। लगभग ये 40 से 45 का माइलेज सिटी में देती है, हाईवे पर 45 से 48 का माइलेज मिलता है आपको। और R15 की बात करें तो ये बाइक 37 से 40 का माइलेज सिटी में देती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे पास भी R15 वर्जन 4 है और हाईवे पर 40 से 45 का माइलेज निकालती है ये बाइक। तो आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप MT15 की तरफ जा सकते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर कंफर्टेबल रहती है अपनी MT15, क्योंकि यहाँ पर नेकेड स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक है ये। यहाँ पर आपको सिंगल पीस सीट मिलती है, राइडर कंफर्टेबल रहेगा, पिलियन भी कंफर्टेबल रहेगा अगर अपन R15 से कंपेयर करते हैं तब। और ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है, टूरिंग के लिए भी अच्छी रहती है। अब R15 की बात करें तो R15 प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर स्पोर्ट बाइक जैसी आपको राइडिंग पोजीशन मिलती है। और राइडिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा लीन है इस बाइक की, आगे झुक के चलाना पड़ता है आपको। और यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। पिलियन कंफर्ट तो गया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट नहीं मिलेगा पिलियन को। राइडर भी उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर राइडिंग पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है। तो यहाँ पर अगर आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो ये बाइक बेटर रहने वाली है R15 के सामने।
बाकी सीट हाइट की बात करें तो इसकी 810 mm की सीट हाइट है और इसकी सीट हाइट है 815 mm। तो 5 mm आपको सीट हाइट इस बाइक की ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा है तो आप दोनों ही बाइक को राइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीट हाइट कुछ ऐसी मिलती है। वेट की बात करें तो दोनों का वेट सेम है, 141 किलोग्राम। चाहे ये लो चाहे ये लो, दोनों का वेट आपको सेम मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम मिलता है आपको। MT में भी आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा और मेन स्टैंड नहीं मिलेगा। और R15 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 170 mm का और मेन स्टैंड नहीं मिलता। साइड स्टैंड मिलता है, इंजन कट ऑफ सेंसर मिलता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 11 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, जो कि ज़्यादा बड़ी है MT के कंपैरिजन में। MT में आपको सिर्फ 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि 1 लीटर कम है R15 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर 1 लीटर टैंक कैपेसिटी कम आती है MT15 के अंदर। बाकी अब बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको यामाहा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप मानकारी मोटर्स उदगीर शोरूम यामाहा को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर यामाहा MT15 बेस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस है 2,03,600 रुपये और R15 वर्जन 4 रेड कलर का प्राइस है 2,23,000 रुपये। लगभग 18,400 रुपये का प्राइस डिफरेंस रहता है दोनों बाइक के अंदर। कंक्लूजन पे आए तो यहाँ पर मेरे को लुक्स में R15 पसंद आए, किसी को MT15 पसंद आएगी क्योंकि ये बाइक भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और फीचर्स की बात करें तो R15 में भी आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं इसके कंपेरिजन में। और यहाँ पर एरोडायनेमिक लुक रहने की वजह से टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलती है इसके अंदर। लेकिन भाई किसी को नेकेड स्पोर्ट बाइक चाहिए जो कि फैमिली के लिए भी हो और थोड़ा बहुत स्पोर्टेबिलिटी कर सकें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो उनके लिए MT15 अच्छी है। R15 क्या है, दोस्तों में फिरने के लिए अच्छी है, लेकिन फैमिली के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता R15 को ख़रीदने का। और थोड़ी नाजुक भी रहती है क्योंकि ये बाइक फुल्ली फेयरिंग बाइक है और ये पूरी नेकेड स्पोर्ट है। कभी ये गिर गई तो यहाँ पर फेयरिंग टूट सकती है, लेकिन यहाँ पर गिरने के बाद कुछ नुकसान नहीं होगा। छोटा मोटा हो सकता है नुकसान, बड़ा नहीं होगा जितना इसके अंदर होता है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको यामाहा R15 वर्जन 4 वर्सेस यामाहा MT15 2024 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।